हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक बिना एग के, बिना ओवन के। आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है। तो ये मैंने हम हमारी मैरिज एनिवर्सरी के लिए बनाया था। तो आप देख सकते हैं हम केक कट कर रहे हैं। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ये मैंने सर्व कर लिया। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी, स्पॉन्जी और मॉइस्ट केक बनके रेडी हुआ है। खाने में भी बहुत यमी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक, जो कि बिना अंडे, बिना ओवन के बना रहे हैं। बहुत इजीली बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच बटर लिया है और इसमें 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। और ये 2 चम्मच मैंने पाउडर्ड शुगर डाल रही हूँ। और ये मैंने एक छोटे बोल में दूध लेकर के उसमें छोटा चम्मच एक मैंने विनेगर डाला है, सिरका भी इसे बोलते हैं। तो ये बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने इसमें ये 50 ग्राम के करीब कंडेंस्ड मिल्क डाला है। इससे जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है केक का। अब हम इसमें ये विनेगर वाला दूध डाल देंगे। तो अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको दूध में नहीं डालना है। दूध और नींबू को सेपरेटली बैटर में मिक्स करना है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। तो ये 100 से 120 ग्राम के करीब मैदा है। आप बोल का साइज देख सकते हैं। इसको हम छान करके आधा आधा क्वांटिटी में लेकर के मिक्स करेंगे। और इसमें ये 2 चम्मच हम चोको पाउडर डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैंने अ पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है। आधा छोटा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। और आधा या 1 चम्मच इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें 1 चम्मच मैंने वनीला एसेंस डाला है। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब मैंने चौकोर मोल्ड लिया है। आप किसी भी शेप का मोल्ड ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। और इसमें मैंने एक बटर पेपर लगा दिया है। ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब यहाँ पे हम इसमें बैटर को डाल देंगे। उधर साइड में मैंने एक कढ़ाई में नमक डाल करके स्टैंड लगा करके उसको हीट कर लिया है 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर। ये आप देख सकते हैं। अच्छे से शेक कर लेंगे। और इसको अब हम इस प्री हीटेड कढ़ाई में मोल्ड को रख देंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है।
और ढक करके रख देंगे। 50 मिनट के करीब केक को बेक होने में लगते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा केक बेक हो चुका है। चेक कर लेते हैं। तो अगर ये लकड़ी क्लीन निकल रही है मतलब कि केक बेक हो चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। एक वेट क्लॉथ से हमने थोड़ा ढक दिया है ताकि सूखे नहीं केक। अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारा केक फूल गया है कि डब्बे से निकलने में भी ऊपर से इतना ज़्यादा फूल गया है बिना ही अंडे के। तो हमने बाहर निकाल लिया है। बटर पेपर को हटा देंगे। और ऊपर से हम इसको छील लेंगे ताकि जो शुगर सिरप लगाएंगे वो अच्छे से इसमें अंदर तक सोख हो जाए। इस तरीके से हमने छील लिया है। अब हम इसको आप चाहें तो 2 हिस्सों में काट सकते हैं, आप चाहें तो 3 हिस्सों में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 हिस्सों में इसको काट रही हूँ। कितना स्पॉन्जी केक बनके रेडी हुआ है। यहाँ मैंने 1 कप पानी, उसमें 2 चम्मच चीनी और थोड़ी सी सूखी चेरी डाल के उबाल लिया है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट उबालना है। और 1 कप चिल्ड दूध लेकर के उसमें मैंने व्हिपिंग का पाउडर डाला है 50 ग्राम। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी मार्केट में मिलती है, उसको भी व्हिप करके व्हिपिंग क्रीम बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच पाउडर्ड शुगर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। आप देख सकते हैं कितने हार्ड पीक्स रेडी हो गए हैं। हमारी व्हिपिंग क्रीम रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब मैंने केक का स्टैंड लिया है, उस पर बटर पेपर रख लिया है और अब हम केक की क्रीमिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो शुगर सिरप है विद सम चेरीज इस पे डाल देंगे।